बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बर्टन रसल की बायोग्राफी पढ़ेंगे। ये अब आज से हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अनपॉपुलर एसेस दैट वाज रिटन बाय बर्टन रसल। तो उसकी बायोग्राफी कुछ थोड़ी सी पढ़ेंगे जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, को बहुत ज़्यादा लेंथी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी बायोग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिज कंप्लीट नेम, तो उसका कंप्लीट नेम था बर्टन आर्थर विलियम रसल। ये उसका कंप्लीट नेम है। रसल वॉज बॉर्न ऑन 18th May 1872 at Ravenscourt in Monmouthshire in an aristocratic family. His father, John Russell, he was the Viscount Amberley and was the second son of John Russell. ये दोनों का वो नाम सेम ही है. He was also the sixth Duke of Bedford and twice been asked by Queen Victoria to form a government and serving her as a prime minister in the 1840 and 1860. ठीक है कि दो दफ़ा उसने गवर्नमेंट बनाने का उसको कहा गया और दो दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहा 1840 और 1860 में. And Bertrand Russell himself became third Earl of Russell after the death of his brother in 1931. कि वो खुद भी Earl of Russell बन गया. And Russells were prominent in Britain for several centuries. One of Britain's Whig families. अभी ये दो तरह की पार्टी थी ब्रिटेन में, विग एंड टॉरीज, जो हमने गलीवर ट्रैवल्स में पढ़ी थी. तो रसल्स बिलोंग टू विग पार्टी. ठीक है. और ये लिबरल इसलिए इनको कहा गया है कि जो टोरीज थे वो चर्च पे बिलीव करते थे. ठीक है. वो रिलीजियस पार्टी उनको कहा जा सकता है. तो विग जो थे वो लिबरल थे. दे participated in every great political event from dissolution of monasteries in 1536 to 1540 to glorious revolution in 1688 to 89 and Great Reform Act in 1932. ये जो तीन इवेंट्स हैं ये बरतानिया के बहुत मेन इवेंट्स हैं और इन तीनों में ही रसल्स ने पार्टिसिपेट किया है. डेजोल्यूशन ऑफ मोनास्ट्रीज जो 1536 से 1540 तक था कि चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया. उसकी इसी तरह पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन है और ग्रेट रिफॉर्म एक्ट है. रसल्स फादर विस्काउंट एम्बरले वॉज एन एथियस्ट. एथियस्ट का मतलब क्या है कि वो किसी भी रिलीजन की पैरवी नहीं करता था, खुदा पे यकीन नहीं रखता था. देन जॉन स्टॉट मिल, अ यूटिलिटेरियन फिलोसफर. यूटिलिटेरियन का मतलब आपको पता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वॉज हिज गॉड फादर. हिज राइटिंग्स हैड अ ग्रेट इफेक्ट अपॉन रसल्स लाइफ. मतलब कि जॉन स्टॉट मिल वही उसका गॉड फादर था और जितना कुछ भी लिखा है रसल ने उसके ऊपर जॉन स्टॉट मिल का असर नज़र आता है. तो फिर उसकी कुछ लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं कि हिज लोनली बॉयहुड. His adolescence was very lonely. He often contemplated suicide. वो बहुत तनहा था और हमेशा खुदकुशी करने की सोचता रहता था. He remarked in his autobiography, his keenest interests were in sex, religion, mathematics, and the wish to know more. And mathematics kept him away from suicide. ये जो लाइन है ये उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी है कि उसके इंटरेस्ट क्या थे, क्योंकि वो लड़कपन में हमेशा ख़ुदकुशी के बारे में सोचता रहता था और एक चीज़ जिसने उसको ख़ुदकुशी से दूर रखा वो थी मैथमेटिक्स. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज ग्रैंडफादर्स लाइब्रेरी. फिर उसकी एजुकेशन के बारे में है कि he won a scholarship to read for mathematics tripos at Trinity College, Cambridge in 1890. यहाँ पे एक वर्ड है मैथमेटिक्स ट्राइपॉस. ये ऑनर की डिग्री को कहा जाता है कि उसने मैथमेटिक्स में ऑनरेरी डिग्री के लिए, या जो ऑनर्स डिग्री होती है जिस तरह बीएस ऑनर्स या बीए ऑनर्स होता था पहले, तो उसी तरह इस डिग्री का एक नाम है.
He distinguished himself in mathematics and philosophy and graduating with BA in 1893 and secured a fellowship. फिर उसकी मैरिजेस के बारे में है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में है कि उसने 4 शादियां की थी। ठीक है, कि फर्स्ट है कि रसल फेल इन लव with the puritanical high-minded Alice. She was a graduate of Bryn Mawr College, Philadelphia, and it was a hollow marriage and they divorced in 1921. And during separation, he had passionate affairs with a number of women. उसने पहली जो शादी की थी वो भी लव मैरिज थी, लेकिन 1921 में उनकी डाइवोर्स हो गई। Then second marriage, कि during his journey to China, he fell in love with Dora Black. On couple's return to England on 26 August 1921, Dora was 6 months pregnant. He arranged a hasty divorce and married Dora on 27 September 1921. They separated in 1932 and finally divorced. कि ये जो दूसरी शादी थी वो भी कामयाब नहीं हो सकी, कितनी जल्दी में उसने ये शादी की। Then Russell married his third wife, an Oxford undergraduate named Patricia Spence, who had been his children's governess since summer of 1930. कि तीसरी शादी जो है वो उसने अपने बच्चों की एक गवर्नेंस थी उसके साथ की। And fourth one, Russell married his fourth wife, Edith Finch, on December 15, 1952. They had known each other since 1925. She remained with him until his death. She taught at Bryn Mawr College, Philadelphia, and their marriage was happy, close and loving. फोर्थ मैरिज जो है यही उसकी मौत तक चली। ठीक है, फिर उसका लिटरेरी करियर के बारे में है कि रसल बिगन हिज पब्लिश्ड वर्क इन 1896, कि उसका जो पहला पब्लिश वर्क है वो 1896 में पब्लिश हुआ। एंड विद जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, उसका टाइटल था जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, अ स्टडी इन पॉलिटिक्स एंड टॉट इट एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी अपनी बुक को वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाता भी रहा है। He was also a member of Coefficient Dining Club of Social Reformers in 1902 that was set up by Fabian campaigners, Sydney and Beatrice Webb. And he became a fellow of Royal Society in 1908. Royal Society वही है जो हमने गलीवर ट्रैवल के थर्ड वॉयज में पढ़ी थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, तो ये उसका मेंबर भी रहा है। His 3 volumes of Principia Mathematica published in 1910, which along with earlier the Principles of Mathematics made him famous. यही जो बुक थी Principia Mathematica या Principle of Mathematics, उसकी वजह से वो मशहूर हुआ है। Then during World War I, he engaged in pacifist activities and in 1916 was dismissed from Trinity College, Cambridge. क्योंकि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में जंग के ख़िलाफ़ रहा है, तो पैसिफिस्ट एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेता रहा है और उसी वजह से 1916 में उसको ट्रिनिटी कॉलेज से निकाल दिया गया and resulted in 6-month imprisonment in Brixton prison. In 1920, he traveled to Russia to investigate the effects of Russian Revolution as an official delegation of British government. तो उसी जंग के लिहाज से investigations के लिए उसको रशिया में भेजा गया। He supported himself by writing books explaining matters of physics, ethics and education to laymen. कि उसकी जो कमाई का ज़रिया था वो अपने आप को सपोर्ट किस तरह से करता था, किताबें लिखकर, और किताबों के जो टॉपिक्स थे वो फिज़िक्स, एथिक्स और एजुकेशन टू लेमैन थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, he taught at University of Chicago, also lectured at University of California,
and he was also appointed professor at the City College of New York in 1940, but withdraw by court judgment. His opinions relating to sexual morality, detailed in Marriage and Morals, made him unfit to teach at the college. जब उसने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क इन 1940 में ज्वाइन किया तो उसको वहाँ से एक कोर्ट की जजमेंट की वजह से वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि उसकी जो एक बुक थी मैरिज एंड मॉरल्स, तो जो उसके अंदर उसके ख्यालात थे, सेक्सुअल मोरालिटी थी, उसकी वजह से कोर्ट की जजमेंट थी कि वो कॉलेज में पढ़ाने के काबिल नहीं है। He returned to Britain in 1944 and rejoined the faculty of Trinity College. His book, A History of Western Philosophy, published in 1945, became a bestseller and provided him with the steady income. उसकी जो बेस्ट सेलर बुक थी वो A History of Western Philosophy थी। In 1949, Russell awarded Order of Merit, तो ये भी एक अवार्ड था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो ब्रिटेन का था, उसको 1949 में मिला। एंड इन 1950 ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर का नोबल प्राइज भी उसको 1950 में मिला। फिर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी कि ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s ही वॉज एंगेज्ड इन वेरियस पॉलिटिकल कॉजेज primarily related to nuclear disarmament and opposing the Vietnam War, कि जो अमेरिका की वियतनाम में जंग थी उसके वो खिलाफ था। और दूसरा, उसके जितने भी हम नेक्स्ट आगे एसेस पढ़ेंगे तो उसमें उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि न्यूक्लियर वेपन किसी के पास नहीं होने चाहिए। In 1963 he became the inaugural recipient of Jerusalem Prize, award for writers concerned with the freedom of individual in society, कि ऐसे राइटर जो इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में लिखते हैं उनके लिए ये जेरूशलम प्राइज़ स्टार्ट किया गया, और पहला प्राइज़ ही 1963 में रसल को मिला। In October 1965 he tore up his Labour Party card because he feared that party was going to send soldiers to support the Vietnam War. 1965 में क्योंकि वो लेबर पार्टी हुकूमत में थी और उसको ये खौफ था कि ये जंग में अपने फौजी भेजेगी, इस वजह से उसने अपना लेबर पार्टी का कार्ड ही फाड़ दिया। He published his 3 volumes of autobiography in 1967, 1968 and 1969. And in 1969 he appealed to the Secretary of UN to support an international war crimes commission to investigate torture and genocide by Americans in South Vietnam. यूनाइटेड नेशन में भी उसने अपील की कि वियतनाम में जो जंग हुई है, जहाँ पे वो तशद्दुद किया गया है, जहाँ उनकी नस्ल कुशी की गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस की जाएं, कमीशन बनाया जाए। तो ये उसकी सारी एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी। फिर उसके लास्ट डेज हैं कि उसकी डेथ किस तरह से हुई है आखिरी दिनों में। ऑन 31st January 1970 he issued a statement which condemned that he saw the Israeli aggression in the Middle East and called for Israeli withdrawal from territory occupied in 1967. अभी लेटेस्ट भी इसराइल का जो इशू चल रहा है, उसी इशू के ख़िलाफ़ भी इसने एक दफ़ा लिखा था। उसको इसराइली एग्रेशन इसने कहा कि उससे विड्रॉ करना चाहिए 1967 में। एंड दिस वाज हिज फाइनल एवर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो ये उसकी लास्ट स्टेटमेंट थी कि इसराइली एग्रेशन के अगेंस्ट जो इसकी स्टेटमेंट है, ये उसकी लास्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। एंड इट वाज read out at International Conference of Parliamentarians in Cairo on 3rd February 1970, the day after Russell's death. फिर उसकी डेथ किस तरह से होती है? He spent his next days at home, Plas Penrhyn, Wales, quietly. Plas Penrhyn, Wales में उसका घर था, वहाँ वो सुकून से रहा। Then on the morning of 2nd February, he said he didn't feel well and remained in bed until just before noon. That evening, while reading, he suddenly fell ill. उसी शाम को वो
पढ़ते हुए बीमार हो गया. His wife and nurse gave him oxygen, but it was no avail. Russell died of influenza before the doctor arrived. That was the cause of his death, influenza. He was cremated at Colin Bay on 5th February 1970. तो 5 फरवरी को 1970 को उसको कॉलन बे में दफना दिया गया. क्रिमेंटेड है मतलब जला दिया गया. एंड देयर वाज नो रिलीजियस सेरेमनी एज ही डिक्टेटेड इन हिज विल. उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि किसी किस्म की कोई तकरीब न की जाए. एंड हिज ashes were scattered over Welsh mountains later that year. क्योंकि जब जिस तरह हिंदू जला देते हैं तो वो राख बच जाती है, तो उसी राख को वो पहाड़ों पे फैला दिया गया. फिर उसके कुछ वर्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स. फर्स्ट इसमें है अनपॉपुलर एसेज दैट वाज पब्लिश्ड इन 1950, और यही आपके सिलेबस में है. इन्हीं एसेज को, ये 12 एसेज हैं टोटल, और इनमें से 6 हमारे सिलेबस में होंगे. तो ये जो बुक है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1950. ABC of Relativity that was published in 1925. The Analysis of Mind, published in 1921. Marriage and Morals, that was published in 1929. ये वही बुक थी मैरिज एंड मॉरल्स जो 1929 में पब्लिश हुई, जिसकी वजह से इसको सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से निकाल दिया गया. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, पब्लिश्ड इन 1903. An essay on foundation of geometry, 1897. Human Society in Ethics and Politics, published in 1954. Introduction to Mathematical Philosophy, 1968. And Our Knowledge of External World, 1914. तो इनमें से आपको 3-4 मैक्सिमम 5 आपको ये बुक्स के नाम याद होने चाहिए. एक तो जो आपने पढ़नी है, फिर फर्दर 4-5 आपको याद होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये थी उसकी कोई शॉर्ट बायोग्राफी. ये कुछ ना कुछ इसमें से आप इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और कुछ आपको पता होना चाहिए, और इसकी लाइफ के बारे में भी कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. तो स्टूडेंट इसको पढ़ें, याद करें, और बेहतर है कि अगर आप रिटन इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं.